हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीता आपकी दोस्त आज फिर आपके साथ में हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का विषय है महिलाएं। समाज में महिलाओं के साथ हर क्षेत्र में जो अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। आज का विषय हमारा है उन महिलाओं पर आज हम चर्चा करेंगे, उन महिलाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो समाज में काम करने जब उतरते हैं हम, तो हमारे साथ जो समस्याएं होती हैं आज हम आपसे वो चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, काम करती हूँ, समाज में निकलती हूँ, रोज़ नए नए लोगों से भी मुलाकात होती है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, बहुत कुछ देखती हूँ, सो समझती हूँ। आज मेरी इच्छा हुई कि आपसे इस पर चर्चा की जाए कि एक महिला शुरू से ही, बचपन से ही, हम जब बेटी होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तब से ले करके बड़े होने तक, बूढ़े होने तक, यूँ कह लीजिए कि हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। जब हम बचपन में होते हैं, हम छोटे होते हैं, हमारे भाई होते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि आप लड़की हैं, आप क्या करेंगी पढ़ के, आपको तो चूल्हा चौका ही करना है, शादी करके आपको दूसरे के घर जाना है। तो हमारे दिमाग में ये फीड कर दिया जाता है कि हमें तो बस खाना बनाना है इतने तक। लेकिन भाइयों को बताया जाता है कि आपको पढ़ना है। जिस समाज को हमने देखा है, हम उस समाज के बारे में बता रहे हैं। और 90% ऐसा होता है महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ। एक फेस ये होता है, फिर एक फेस जब हम बड़े होते हैं तब जा करके आप लड़की हैं, आप ये मत करिए, आप लड़की हैं, आप वो मत करिए। बहुत बड़ा विषय है। इसके बाद जब एक औरत काम करने के लिए उतरती है समाज में, तो समाज के ताने। सबसे बड़ा विषय होता है कि आप नहीं कर सकती, उनका ये मानना होता है। क्योंकि समाज में बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहती हैं। करना तो हर महिला चाहती है, लेकिन हर एक महिला हिम्मत नहीं जुटा पाती है। उसमें से कुछ महिलाएं हिम्मत जुटा करके आगे बढ़ती हैं, तो उनको भी पीछे से टांगों को खींचने का प्रयास किया जाता है एक विशेष वर्ग के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, समाज से मेरा एक निवेदन है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम महिलाएं बहुत हिम्मत जुटा करके समाज में उतरते हैं काम करने के लिए अंदर से, कि जब हम निकलेंगे तो हमारे पिताजी क्या सोचेंगे, हमारे भाई क्या सोचेंगे, हम समाज में निकलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि समाज में जब एक महिला काम करने उतरती है तो लोगों को के दिमाग में अच्छी बातें कम आती हैं और बुरी बातें ज़्यादा आती हैं। इसलिए मेरा समाज से निवेदन है कि हम महिलाएं बहुत ही हिम्मत जुटा करके उतरते हैं। हमें आपका सहयोग चाहिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हौसला चाहिए आपसे कि हम कुछ कर सकते हैं। ये हमारी हिम्मत है। हम हमारे हौसले को बढ़ाने में आपका सहयोग यदि हमको मिलेगा तो हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। लाइक बछेंद्री पाल जैसे कर सकते हैं, अरुणिमा सिन्हा भी बन सकते हैं, हम कल्पना चावला भी बन सकते हैं, हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे हौसले बुलंद हैं। लेकिन ये सब बिना किसी के सहयोग के नहीं हो सकता। उसी में से बहुत सारी हम महिलाएं ऐसी होती हैं जो हिम्मत हार करके घर में बैठ जाती हैं। हम करना तो चाहते हैं, लेकिन ये लोग, ये समाज, ये हमारे आसपास के लोग हमें करने नहीं देते, हम हिम्मत हार जाते हैं। आज मैं अपनी उन्हीं बहनों से ये कहना चाहती हूँ जो हिम्मत हार जाती हैं। आज मैं अपनी बहनों से ये निवेदन करती हूँ, दिल से उनका हौसला अफजाई करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं भी एक समाज में काम कर रही हूँ, वर्किंग वुमेन हूँ, सबके साथ उठ बैठ रही हूँ, काम कर रही हूँ हौसले के साथ में। आप सबसे मेरा निवेदन है कि हिम्मत रखिए। कोई हमें कितना रोकेगा, एक बार मना करेगा, 2 बार मना करेगा, 10 बार मना करेगा। जिस दिन हमारी उसमें जीत होगी, हर वो शख्स हार के बैठ जाएगा, हर वो शख्स सरेंडर हो जाएगा जो हमें बोल रहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। और यकीन मानिए, हम जानते हैं, जब 1000 लोग नहीं, सारी दुनिया जिस काम को करने के लिए कहती है कि आप नहीं कर सकते हो, उसी काम को करने में जो मज़ा आता है ना, और किसी काम में वो चुनौती नहीं है, वो मज़ा नहीं है जब तक कोई मना ना करे। किसी ने मना कर दिया आप नहीं कर सकते हो, यस आई कैन डू इट। सो हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू। जल्दी मिलते हैं फिर। बाय बाय, थैंक यू।